नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 31 नए कोरोना मरीज, 408 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। देश में 2 महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा हुई शुरू। रांची हवाई अड्डे पर 4 विमानों से पहुंचे 500 से अधिक यात्री। झारखंड उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज से शुरू हो रही है सुनवाई। और झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का आज बेरमो में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 31 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 408 हो गई है। कल मिले कोरोना संक्रमितों में रांची के सिल्ली प्रखंड से 10, लातेहार से 5, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से 3-3, गढ़वा, रामगढ़ तथा बोकारो से 2-2, जबकि पलामू, गुमला, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम से 1-1 मरीज शामिल हैं। खूंटी जिले में कल पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। झारखंड में अब सिर्फ साहेबगंज जिला ही कोरोना संक्रमण से मुक्त है। बाकी सभी 23 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। देश में 2 महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा कल फिर शुरू हो गई। इससे देश के विभिन्न भागों में फंसे हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया कि 532 उड़ानों के जरिए 39,231 यात्रियों के आवागमन के साथ विमान सेवा फिर शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश से विमान सेवाएं आज शुरू होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल से 28 मई को उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही यह संख्या बढ़ती जाएगी। इधर राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से पहले दिन कल 4 विमानों की आवाजाही हुई। 2 महीने के बाद कल दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद से 4 विमान रांची पहुंचे और वापस रवाना हुए। रांची पहुंचे 500 से अधिक यात्रियों को जांच के बाद 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर भेज दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि सभी निर्धारित वाणिज्यिक यात्री विमान सेवाएं 25 मार्च से बंद थीं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 41.57% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक कुल 57,720 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,280 रोगी स्वस्थ हुए। संक्रमित लोगों की संख्या 1,38,845 हो गई। 77,103 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण तथा प्रबंधन के अनेक उपाय कर रही है। इन उपायों की उच्च स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्याप्त ढांचा स्थापित कर लिया गया है। इन सुविधाओं को 3 श्रेणियों में समर्पित कोविड अस्पताल, कोविड स्वास्थ्य केंद्र और कोविड देखभाल केंद्र में बांटा गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन केंद्रों में पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन और आईसीयू बेड तथा अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट और N95 मास्क से संबंधित घरेलू उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। देश में अब तक 3 लाख से अधिक पीपीई किट और N95 मास्क प्रतिदिन बनाए जा रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को 111 लाख N95 मास्क और 74,48,000 पीपीई किट दी गई है। प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह प्रांत भेजने के लिए रेलवे ने देश भर में 3,060 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां संचालित की हैं। इन रेलगाड़ियों से 40 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य पर पहुंचाया गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि 3,000 से अधिक श्रमिक रेलगाड़ियां सफलतापूर्वक चलाई गईं। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को देश के विभिन्न भागों में उनके गृह राज्य में पहुंचाया गया। एक ट्वीट में श्री गोयल ने सभी राज्यों से अपील की है कि वे रेलवे और श्रमिक बंधुओं के साथ सहयोग करें। सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार लघु उद्योग इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए नए वित्तीय ऋण संस्थानों की संभावनाएं तलाश रही है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रही है ताकि वे लघु व्यापार के लिए आसान ऋण उपलब्ध करा सकें। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव के बारे में कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने सभी हितधारकों से अनुरोध किया कि वे मिलकर काम करें।
उन्होंने उद्योग जगत से अपील की है कि वह संकट से निपटने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने के लिए उत्पादन और लॉजिस्टिक की लागत में कमी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का निर्यात में 48% योगदान है, जिसे बढ़ाकर 60% किया जा सकता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड उच्च न्यायालय में आज से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई शुरू हो रही है। उच्च न्यायालय के सभी बेंच आज सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के सभी वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक भेज दिया गया है। जिन वकीलों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं है उनके लिए उच्च न्यायालय परिसर में 6 कियोस्क बनाए गए हैं। वकीलों की मदद के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। आज की सुनवाई के लिए सभी तरह के मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। इससे पहले लॉकडाउन को लेकर सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई हो रही थी। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का आज बेरमो में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इनका पार्थिव शरीर कल देर रात गुरुग्राम से बेरमो के ढोरी क्वार्टर स्थित उनके आवास पहुंचा। बोकारो जिला मुख्यालय में पार्थिव शरीर को पुष्प चक्र चढ़ाकर राजकीय सम्मान दिया गया। पलामू जिले में प्रवासी मजदूरों के आने से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कल रात कोरोना का एक नया मामला सामने आया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पलामू में कल देर रात एक कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव युवक दिल्ली से सतबरवा आया था। यहां आने के बाद वह क्वारंटाइन था। 20 मई को उसका सैंपल लिया गया था। इस मरीज के मिलने के बाद पलामू में कुल मिले मरीजों की संख्या 16 हो गई।
हालांकि 15 लोग स्वस्थ होकर घरों की ओर जा चुके हैं। युवक की उम्र 25 वर्ष है। उस पर बीमारी का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। उसे भी आयुष मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार दवा देकर स्वस्थ किया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। लॉकडाउन के दौरान झारखंड राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के वापस लौटने का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र से विशेष ट्रेन के माध्यम से झारखंड के विभिन्न जिलों के 1938 प्रवासी श्रमिक एवं अन्य व्यक्तियों को लेकर ट्रेन कल पहली बार गिरिडीह जिले के हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन सरिया पहुंची। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा सभी श्रमिकों का भव्य स्वागत किया गया। गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि ट्रेन में झारखंड के विभिन्न जिलों के श्रमिक सवार थे। गिरिडीह पहुंचे मजदूर केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधा से खुश नजर आए। इधर कल रात चेन्नई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से झारखंड के विभिन्न जिलों के लगभग 1400 प्रवासी श्रमिक और अन्य व्यक्ति टाटानगर स्टेशन पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराते हुए सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारा गया और स्टेशन परिसर में स्वास्थ्य जांच की गई। इसके बाद उन्हें उनके गृह जिलों के लिए बसों में बिठाकर रवाना किया गया। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला तथा वरीय पुलिस अधीक्षक एम तमिलवाणन स्टेशन परिसर में उपस्थित होकर व्यवस्थाओं पर नजर रखे हुए थे। पूर्वी सिंहभूम जिले के स्कूलों में डिजिटल क्लास में उत्कृष्ट प्रदर्शन को लेकर कई शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साक्षी स्कूलों में चलाए जा रहे डिजिटल क्लास में बेहतर भागीदारी के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के 3 शिक्षकों को पुरस्कृत किया गया है। यह पुरस्कार राज्य परियोजना निदेशक उमा शंकर सिंह ने दिया। जिन शिक्षकों को यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, उन्होंने अधिक से अधिक बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने के साथ अलग अलग तरीकों से बेहतर ढंग से पढ़ाने में योगदान दिया है। इससे पहले भी पूर्वी सिंहभूम जिले के 2 शिक्षकों को सर्टिफिकेट मिल चुका है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में अंग्रेजी और हिंदी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम रात 9:25 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 011-2331-4444 और 1800-115767। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com पर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह एक कार पुल पर बने डिवाइडर से टकराकर खुदिया नदी में जा गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कार कोलकाता की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही थी। गोविंदपुर पुलिस 5 शवों को लेकर PMCH रवाना हो गई है। पुलिस शवों की शनाख्त में जुटी है। मुंबई से हजारीबाग के चाक पहुंचे एक प्रवासी मजदूर की कल रात मौत हो गई। यह मजदूर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आया था। चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र में कल शाम अगलगी की घटना में 2 मासूम भाइयों की जलकर मौत हो गई है। अगलगी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। गढ़वा थाना के प्रतापपुर गांव स्थित कोयल नदी से बालू उठाव को लेकर 2 पक्षों के बीच कल शाम हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान एक पक्ष की ओर से चलाई गई गोली से 4 लोग घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले 31 नए कोरोना मरीज, 408 हुई कुल संक्रमितों की संख्या। देश में 2 महीने के अंतराल के बाद घरेलू यात्री विमान सेवा हुई शुरू। रांची हवाई अड्डे पर 4 विमानों से पहुंचे 500 से अधिक यात्री। झारखंड उच्च न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज से शुरू हो रही है सुनवाई।
और झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह का आज बेरमो में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।